आपको पता है न्यू लेबर लॉ में आपका टेक होम सैलरी कम हो जाएगा, मगर रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा। ले ऑफ अब इजी हो गए हैं और अब 4 दिन का वर्क वीक भी पॉसिबल। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? तो अगले 5 मिनट में आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगी। ये इंडिया के लेबर लॉ का सबसे बड़ा रिफॉर्म है और अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, HR हो या स्टूडेंट, अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। 21 नवंबर 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है और कुछ चेंजेस तो आने बहुत जरूरी थे एंड दिस हैज चेंज्ड अ लॉट फॉर वर्कर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डिस्कवर व्हाट आर द चेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं ये चेंजेस आए क्यों। इंडिया में 29 डिफरेंट लेबर लॉज थे जो कि कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग और आउटडेटेड थे। हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर अलग, PF अलग, लीव रूल्स अलग, ले ऑफ की कोई क्लैरिटी नहीं थी, हर केस कोर्ट में जाके खत्म होता था। गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स टोटली अनप्रोटेक्टेड। सिस्टम ब्रोकन था, बिजनेस बोलता था वी कांट ग्रो, एम्प्लॉइज बोलते थे वी कांट सर्वाइव। इसलिए गवर्नमेंट ने 29 लॉज को मर्ज करके 4 मेजर लेबर कोड्स बनाए। वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। और इनका इम्पैक्ट मैसिव है, सैलरी स्ट्रक्चर से ले ऑफ तक सब बदल गया। पॉइंट नंबर 1, PF एंड सैलरी रूल्स। पहले कंपनी CTC और अलाउंसेस को एडजस्ट करके PF कंट्रीब्यूशन कम कर देती थी। द न्यू रूल स्टेट्स दैट बेसिक सैलरी शुड बी 50% ऑफ योर CTC। सो PF कंट्रीब्यूशन इंक्रीज एंड आपका टेक होम थोड़ा कम हो जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। प्रिस्क्राइब रेट से ज्यादा काम करने पे एम्प्लॉइज को अब मिलेगा डबल रेट पे ओवरटाइम। कई कंपनीज वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स ही नहीं इशू करती थी और वर्कर्स नॉन कंपनसेशन पे कहीं पर क्लेम भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास प्रूफ ही नहीं होता था। मगर अब कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि सभी वर्कर्स को प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर विद प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर दिया जाएगा। आगे के पॉइंट्स आपकी जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ चेंज कर देंगे, तो स्किप मत करना। पॉइंट नंबर 2, ले ऑफ्स एंड जॉब सिक्योरिटी। पहले अगर कंपनी में 100 एंड अबव एम्प्लॉइज होते थे तो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के वो ले ऑफ नहीं कर सकते थे। अब इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके 300 कर दिया गया है। अब 300 से कम एम्प्लॉइज वाली कंपनी ले ऑफ डायरेक्टली कर सकती है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल के। इसके प्रॉज है कि बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी मिली, बट कॉन्स है कि एम्प्लॉय के लिए जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम हो गई। अब कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने वर्कर्स के लिए जो 40 इयर्स एंड अबव की एज के हैं उनको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करें। थर्ड पॉइंट इज वर्किंग आवर्स एंड लीव्स। वीकली आवर लिमिट इज सेम एट 48 आवर्स, लेकिन कंपनी अब आपको प्रोविजन दे सकती है 4 डे वीक का। सो 12 आवर्स की शिफ्ट अगर आप करेंगे तो यू कैन वर्क फॉर 4 डेज। अर्लियर 240 डेज वर्क करने के बाद ही एम्प्लॉय पेड लीव के लिए एलिजिबल होता था, बट अब उसको रिड्यूस करके कर दिया है 180 डेज, यानी कि 180 डेज वर्क करने के बाद ही एम्प्लॉय पेड लीव के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेचुटी एंड सोशल सिक्योरिटी। पहले 5 साल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होता था, तो इस वजह से फिक्स टर्म एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ग्रेचुटी क्लेम ही नहीं कर पाते थे। मगर अब उस रूल को चेंज कर दिया है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए 1 ईयर के बाद ही वो ग्रेचुटी अवेल कर पाएंगे। सो दिस इज अ मेजर रिफॉर्म विच वॉज मच नीडेड एंड इसमें गिग वर्कर्स, स्विगी, ओला, जोमैटो, डिलीवरी पार्टनर्स सबको इंक्लूड कर दिया है। तो ये लॉज अच्छे हैं या बुरे? Truth is, this is a balanced approach. Companies के लिए flexibility and employees के लिए social security and structured safety. लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आने वाले टाइम में जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, इमरजेंसी फंडिंग एंड स्किल बिल्डिंग ये सब सर्वाइवल टूल किट बन गया है। मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी।